हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एएमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। जैसा कि आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमारा अभी तक का टोटल प्रॉफिट जो है वो 2,75,000 पहुँच गया है। और इस प्रॉफिट को बनाने में मुझे 31 मंथ का टाइम लगा है। मैं आप सबसे आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को एक और ऐसा रीज़न देगा जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, चलते हैं आज वो क्या ऐसा रीज़न है जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो वित्त मंत्री है श्री निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने पॉपकॉर्न पे एक नया जीएसटी अप्लाई कर दिया है, जिसमें अगर आप कोई भी पीवीआर में अगर मूवी देखने जाते हो और वहाँ पर जो नॉर्मल पॉपकॉर्न अगर लेते हो तो उसमें अब जीएसटी 5% हो गया है। अगर आप कोई पैक्ड पॉपकॉर्न लेते हो जिसमें कोई लेबल लगा हुआ होता है या उसमें किसी तरह की कोई मसाले मिक्स होते हैं, तो उसमें 12% का जीएसटी लग गया है। और आप अगर कोई ऐसा पॉपकॉर्न लेते हैं जिसमें लेबल लगा हुआ है, मसाला भी लगा हुआ है और वो कैरमेलाइज है, ठीक है, ये एक स्पेशल कैटेगरी का पॉपकॉर्न है, तो उसमें आपको 18% अब जीएसटी देना होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। जो पॉपकॉर्न आपको पहले नॉर्मल रेट में मिलता था, वो पॉपकॉर्न आपको अब नॉर्मल रेट में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इससे कई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मैं तो मूवी देखने जाता ही नहीं, या फिर मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं तो पॉपकॉर्न खाता ही नहीं। चलिए ठीक है, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। आप घर में दाल चावल रोटी सब्जी तो खाते ही होंगे। आज पॉपकॉर्न पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है। कल के डेट पे दाल चावल रोटी सब्जी जितने भी राशन के जो प्रोडक्ट हैं या जितने भी डेली यूजेस के प्रोडक्ट हैं, उस पे अगर जीएसटी बढ़ा दिया जाए, तब आप क्या बोलेंगे कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाता। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा चीज़, मैं देखिए आपको एक चीज़ और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको देखिए, मैं जितने लोग भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, वहाँ हम क्यों इन्वेस्ट करें, तो मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग एफडी को सिक्योर मानते हैं और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और खुश होते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी बैंकों के जो अभी करंट में जो एफडी रेट चल रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, सीएसबी बैंक है, इस तरह के सारे बैंक हैं। यहाँ पर जो देख सकते हो आप, 5 साल में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिख रहा है एफडी पे, वो मुझे यहाँ पर धनलक्ष्मी बैंक का जो दिख रहा है 7.25% और इंडसन बैंक का 7.25%, ठीक है। इसी तरह चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारे गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक है उसके आप एफडी रेट चेक कर सकते हो 5 साल में। यहाँ तो 7.25 तक कोई पहुँच ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है वो 6.8% तक का दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जी लोग एफडी में इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि हमने बहुत ही सिक्योरली इन्वेस्ट किया है और हमें लंबे टाइम पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो करंट जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो 5.09% चल रहा है। ये 2022 और 2024 का डेटा है। आप ईयर वाइज इसको देख सकते हैं, मंथली वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, आप सबको ही पता होगा महंगाई जो है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, ना कि घटता है। तो ये आज जो 5.9% है
हो सकता है ये इन फ्यूचर और बढ़ जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, चीज़ों के दाम महंगे होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट हर एक चीज़ पे जीएसटी को जो है इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर जो मैं करंट इन्फ्लेशन रेट देख रहा हूँ 5.9% का है, और यहाँ पर अगर आप 7.25% का भी अगर रिटर्न आपको मिलता है, और उसमें से अगर मैं 5% जो कि इन्फ्लेशन जो कि महंगाई दर है, अगर उसको घटा देता हूँ, माइनस कर देता, तो आपके पास टोटली बचता है 2.25%। मतलब आप एफडी में इन्वेस्ट करके सेफ तो है, ये इस चीज़ की तो गारंटी कि आपका पैसा 110% सिक्योर है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन वो 110% सिक्योर है केवल 2.25% में। और जब आप अपना एफडी को विड्रॉल करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स और टीडीएस भी देना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आपका एफडी मैच्योर होगा, आपके एफडी में टैक्स और टीडीएस भी इंक्लूड रहेंगे, जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से माइनस होंगे, जो कि आपको यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ 7.25%, जो कि आपको 7.25% तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.9% चल रहा है। तो अगर आपके पास अल्टीमेटली देखिए 2.25% ही बच रहा है, उसमें भी आपको टैक्स और टीडीएस देना है। तो अब मुझे ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम एफडी में इन्वेस्ट करके एकदम सिक्योर हैं, हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब मुझे ये बताइए 2.25% बचा के आप कौन सा रिस्क मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड मेरे को नहीं लगता कि आप यहाँ से पैसे बना रहे हैं, बल्कि आपके पैसे जो हैं टाइम बे टाइम वो घट ही रहे हैं बैंक के एफडी वगैरह में डालने के लिए में। और जिन्होंने तो पैसे बैंक एफडी वगैरह में नहीं डाल के सिक्योर अपने पास रखा है, उनके लिए तो और भी बड़ी मुसीबत है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कंफर्म करना चाहता हूँ, इन सब जो जीएसटी जो बढ़ रहा है, जो महंगाई दर बढ़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो हमारे मिडिल क्लास को होता है। इसमें ना तो अपर क्लास को कोई फ़र्क पड़ता है, ना तो लोअर क्लास को कोई फ़र्क पड़ता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि क्या है, देखिए अपर क्लास तो टैक्स पे करता नहीं है, या करता भी है तो बहुत कम करता है, क्योंकि उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा ऑप्शन है जिससे वो टैक्स बचा लेते हैं। ठीक है। लोअर क्लास जो कि टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है, ठीक है, ना तो उनको कोई सैलरी मिलती है, तो वो बस टैक्स जो पे करते हैं, जो भी वो सामान खरीदते हैं केवल उन पे टैक्स पे करते हैं। सबसे बड़े यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात है वो है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है, अगर आपका ईयरली इनकम जो है 7 लाख से ऊपर आता है, तो आपको ऐसे भी उस सैलरी पर पहले ही टैक्स कट जाता है, जो कि गवर्नमेंट काट लेती है। ठीक है। अब उस बचे हुए सैलरी से अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दोबारा सामान पे वो टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है सबसे ज़्यादा, वो तो ना तो आपको अपर क्लास को है, ना तो लोअर क्लास को है। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी को अगर सोचना है अपने इन्वेस्टमेंट, अपने फ्यूचर के लिए, तो वो है मिडिल क्लास को। ठीक है। और आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए और आज ही से इन्वेस्टमेंट चालू करिए, क्योंकि क्या है, देखिए ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। अगर उसमें मैं इन्फ्लेशन 5% माइनस भी कर देता हूँ, तो भी आपका 10% बचता है। मतलब कि आपका जो फंड है ओवर द लॉन्ग पीरियड वो बढ़ ही रहा है। एफडी की तरह या फिर सेविंग अकाउंट में रखने पे वो ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको घटता ही है। ठीक है। अगर आप इसी तरह से इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, लाइव मार्केट में आपको लाइव सपोर्ट देंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8017317367। और देखिए, जैसे कि ये हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे
क्लाइंट ऑलरेडी ऐड है, इनको हम लाइव मार्केट में सपोर्ट देते हैं, मार्केट के जो भी अपडेट्स हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ग्रुप को खाली वॉच करना है और हम जो भी एडवाइस देते हैं उनको टाइम टाइम पे फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लें, तो आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप मंथली 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट होता है। देखिए, किसी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो आपको उसमें उसको करना पड़ेगा, तब कहीं आप सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं तालाब के किनारे खड़े होकर अगर तैरना सीख जाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से तालाब